या कोई जनाजा निकला हो तो आंखें नम हो जाती हैं, थोड़ी सिर शिद्दत में झुक जाता है, कोई प्रार्थना भी मुंह से निकल जाती है। ये उनके लिए जिन्हें आप जानते नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ये इंसानियत का रिश्ता है। इसीलिए तो हम इंसान हैं ना, जानवर और इंसान में क्या फर्क है। अब आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। 81वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, देश के अलग अलग हिस्सों में, और इन 81 दिनों में 200 से भी ज्यादा किसानों की मौत भी हुई है। ये किसान संगठन दावा कर रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस आंकड़े की, लेकिन मौतें हुई हैं। 200 को छोड़िए, कोई भी मौत हो तो उस पर संवेदनाएं जाहिर की जाती हैं। लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं घर पे भी होते तो वहां भी मर जाते, वहां पर भी मरते। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई बुखार से मर रहा है। देश की एवरेज एज आप कैलकुलेट करके देखो, ये स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से मरे हैं, कोई एक्सीडेंट में थोड़ा मरे हैं। और जब ज्यादा दबाव बनाया गया कि आप संवेदनाएं जाहिर कीजिए, तो वो कहते हैं मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं जाहिर करता हूं। अब मैंने हार्दिक शुभकामनाएं तो सुना था किसी को देते हुए, हार्दिक संवेदनाएं भी जाहिर हो रही हैं। अब उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है कि लोगों को दुख हुआ, किसी को ठेस पहुंची, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है भारतीय राजनीति में। वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी बयान आ जाता है और उसके बाद कि किसी को ठेस पहुंची है तो मैं बयान अपना वापस लेता हूं। तो बयान तो वापस ले लिया, लेकिन सवाल यहां पर यह है, एक वो जो पुरानी कहावत है ना, बद से बदनाम बुरा। इस किसान आंदोलन को क्या बदनाम भी किया जा रहा है? इनकी जो मांगे हैं, 3 कानून निरस्त करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ। आप इत्तेफाक रख सकते हैं या ना इत्तेफाकी भी जाहिर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है किसानों की मांगे जायज हैं, बहुतेरे लोगों को यह भी लगता है कि यह नाजायज मांग है, खामखा का आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यह लोकतंत्र है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम भरते हैं। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि किसी भी नीति, किसी भी बात को लेकर आपका विरोध है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध करने का हक आपको, मुझको, हर भारतीय नागरिक को हमारा संविधान देता है। हां, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे नहीं कि आप बेलगाम हो जाइए आंदोलन के नाम पर आप आंदोलन कर सकते हैं और यह आंदोलन किया भी जा रहा है। लेकिन किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी नक्सली, कभी माओवादी, कभी पाकिस्तान और चीन से समर्थित, कभी थलुए, न जाने क्या क्या कहा गया है। और ऐसा नहीं है कि किसानों ने, इस आंदोलन ने ये आरोपों के लगने को मौका नहीं दिया है, मौका भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में जरनैल सिंह भिंडरावाले, वो कुख्यात आतंकवादी, या खालिस्तान के पोस्टर्स ना लगे हों, या जो लोग नक्सलवाद, देश विरोध, देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों के चलते जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग भी की गई है। लेकिन ये इक्का दुक्का लोग हैं। पूरे आंदोलन को क्या बदनाम किया जाए, अपमान किया जाए किसान का? वो किसान जो आज 14 फरवरी है, पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे आतंकियों की, पाकिस्तान की कारगुजारी के चलते। पूरा देश इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और किसान भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज मेरठ एक्सप्रेस वे पर 14 फौजी वो अनशन पर बैठ गए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बैठ गए किसानों के मंच पर। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। मोमबत्ती लेकर किसान अपने जवानों को
श्रद्धांजलि दे रही है। यह है असल तस्वीर जय जवान जय किसान की। लेकिन यह तस्वीर धूमिल हुई थी 26 जनवरी को। सिक्के का दूसरा पहलू भी उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। गणतंत्र शर्मसार हुआ था उस दिन। कानून की धज्जियां उड़ी थी। 394 सिपाही, दिल्ली पुलिस के सिपाही जख्मी भी हुए थे। लाल किले पर निशान साहिब भी फहराया गया था। बिल्कुल गलत हुआ था। और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन मेरे ही कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड आए थे और उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, अगर वहां पर कोई आतंकवादी आकर किराए पर मकान ले ले, क्या पूरी कॉलोनी आतंकी कहलाई जा सकती है? या कोई डकैत आ जाए, कोई बलात्कारी आ जाए, पूरी कॉलोनी को, पूरे मोहल्ले को क्या आप आतंकवादी या बलात्कारी या डकैत करार कर देंगे? यह सबसे अहम सवाल है। क्योंकि जो यह आंदोलन चल रहा है, जायज है नाजायज है, वो सरकार किसान आपस में उन्हें तय करना होगा। बातचीत से ही समाधान निकलेगा। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। लेकिन आज ही किसानों ने कहा है कि फोन नंबर तो बता दो। वो 30 जनवरी को जो कहा गया था, एक फोन कॉल की दूरी, आज 14 फरवरी है। किसान नेता कह रहे हैं फोन नंबर बता दो, हम फोन करेंगे और बातचीत होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। एतबार, भरोसे की कमी साफ दिख रही है। आप किसी को आतंकी, खालिस्तानी, थलवा बता दें, मौत को कह दें कि घर पे बैठे होते तब भी मौत होती, तो क्या वो एतबार, वो भरोसा कायम होता है? एक तरफ किसानों की हट है, एक तरफ सरकार की राजहट है। रास्ता क्या निकलेगा? और जल्द से जल्द नहीं निकलना चाहिए क्या? यह सवाल मैं लगातार उठाता रहा हूं, इसे उठाता भी रहूंगा। लेकिन पहले सुनिए जेपी दलाल ने क्या बयान दिया था। बाद में खेद प्रकट किया है, पर बयान सुनिए। ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? ना मेरी बात सुन लो। आप ये 1-2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये मर गए मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक हो गया मर रहा है, कोई बुखार हो गया मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार। मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं? उस रेशो में मरे। एक आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात। तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक धर्म स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं प्रकट की जा, संवेदनाएं खूब प्रकट करता। मरे हुए हैं क्या? प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसानों का अपमान करके निकलेगा समाधान? समाधान करना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान ये पवित्र आंदोलन है, किसान हमारे अन्नदाता हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं किसान भगवान हैं। और दूसरी तरफ एक और नैरेटिव भी चलता है। तो ये बातचीत के दरवाजे इससे खुलेंगे या और बंद हो जाएंगे? ये सबसे अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, नाम था इनका अपनी सर्विस में। जेडीयू अहम घटक है एनडीए में और साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। इस आंदोलन, किसान आंदोलन के युवा चेहरा अभिमन्यु कोहाड़ मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ अब स्टूडियो में माइकअप भी हो गए हैं। और शंभू जी थोड़ा सा हट जाइए, हाँ, युद्धवीर सिंह भी आ गए हैं मेरे साथ। तो महेश वर्मा, मतलब घर में बैठे होते तो भी मर जाते। कोई हार्ट अटैक से मरा है, कोई बुखार आने से मरा है। 6 महीने में 1-2 लाख में 200 लोग मर गए, क्या बड़ी बात हो गई? किसानों को अन्नदाता कहते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री, भगवान कहते हैं रक्षा मंत्री, दूसरी तरफ हरियाणा के कृषि मंत्री ये बात कहते हैं।
देखिए संदीप भाई, ये बहुत दुर्भाग्य बात है। जो भी बात आई गई है और जो कृषि मंत्री ने जिस तरह की बातें, जिस तरह की टिप्पणी कही है, वो अशोभनीय है और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। सवाल ये नहीं उठता है कि अगर एक कोई व्यक्ति जो है या वो मंत्री ही सही, उसने कोई ऐसी बात कही है तो उससे पूरी पार्टी या पूरे सरकार की कोई मंशा जाहिर होती है कि हम कोई किसानों के प्रति जो है हमारी सोच या हमारी मंशा गलत है। ये बात तो कोई आदमी कह रहा है तो हम ये बात साबित कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी मंशा सरकार जो है ना पाल के रखी हुई है, ना किसी कारणवश या किसी साजिश पर इनको कोई हमें अपमानित करने का या इनको बदनाम करने की कोई हमारी जरूरत है। अगर हमारी ये तो जरूरत महेश होती, वर्मा तो एक चीज मुझे बताइए, कांड हुआ। महेश वर्मा एक चीज मुझे बताइए, इक्का दुक्का सिर फिरे देश विरोधी लोग वो इक्का दुक्का पोस्टर लहरा देते हैं खालिस्तान का, या वो जर्नैल सिंह भिंडरा वाले उसको ख्यात आतंकी का, तो सारे आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बता दिया जाता है। मंत्री ने चलिए माफी मांग ली, बहुत अच्छी बात है, खेद व्यक्त कर दिया, उससे सरकार की मंशा नहीं दिखती, लेकिन इक्का दुक्का पोस्टर से आंदोलन की मंशा दिख जाती है। संदीप भाई, हमने जो आपने बात कही ये आप ही के मीडिया पर कहीं हमने देखा कि कहीं खालिस्तान की बात हो रही है, कहीं प्रधानमंत्री की मां बहन की गालियां निकाली जा रही है, कहीं फिर तिरंगा को जलाया जा रहा है, कहीं तिरंगा को के ऊपर जो है तिरंगा जलाने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, तिरंगा जलाने की तस्वीर नहीं। हम जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, जो बातें हैं, जो तथ्य हैं वो बताइए। तिरंगा जलाने की तस्वीर मैंने नहीं देखी है, मुझे दिखा दीजिएगा, एक तरफ कर दीजिए, मुझे दिखा दीजिएगा, एक तरफ कर दीजिए। संदीप भाई, हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश में आप मुझे बताइए, लाल किला कांड हुआ, उसके दूसरे दिन हताश निराश सारे हमारे किसान नेता और सब अपनी जो है उसके क्षोभ व्यक्त कर रहे थे, सब माफी मांग रहे थे। और आपके ही न्यूज चैनल पे वो न्यूज में देख रहा था जब आपका रिपोर्टर ये कह रहा था कि अब जो है जो बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, और उनके वापसी के कदम क्यों रुके जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम किसानों से इसके बाद भी बात करेंगे, हम किसानों के साथ बात करेंगे, संवाद करेंगे, वो किसी चीज से हताश और निराश ना हो। ये सम्मान है, इस सम्मान को कहीं ना कहीं सलाम करने की जरूरत नहीं। सम्मान के साथ ठेस भी लगाई जाती है क्या? देखिए, आपने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली, 26 जनवरी को जो हुआ, किसान जो संगठन हैं सबने सामूहिक माफी मांग ली थी, तो उससे बात खत्म तो नहीं होती ना, बात खत्म हो जाती है या दरअसल मानसिकता का इजहार होता है। जो हुआ 26 जनवरी को, उसके जो असल साजिशकर्ता हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जगह जेल में है ना। इसमें मैं बिना लार लपेट के बात करता हूं। तो ऐसे में अब एक तरफ प्रधानमंत्री सम्मान की बात करें, फिर ठेस लगाने की बात होती है, वो माफी से खत्म हो जाती है, ये मानसिकता दर्शाती है। देखिए, आप अगर यही बात कहेंगे तो बहुत ऐसी चीजें हुई हैं इस देश में। अभी हाल में 27 जनवरी की एक घटना बता रहा हूं। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में क्या कहा कि अगर खेती और मजदूर को मजबूत किया जाता तो ये बॉर्डर पे ये हमारे जवानों की जरूरत नहीं थी। इसका क्या मतलब समझा जाए? अब्दुल सत्तार, कांग्रेस का सांसद, किसानों को इतना मारता पीटता है, उसको देखने समझने वाला कोई नहीं है। तो अपमान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सियासत में जाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, खालिस्तानी कहा गया ना, पाकिस्तानी कहा गया ना, आतंकवादी कहा गया ना, नक्सलवादी, माओवादी कहा गया ना, पाकिस्तान और चीन से समर्थित है, पीयूष गोयल ने कहा ना, राव साहब ने, दानवे साहब ने कहा ना कि ये माओवादी हैं, थलवे शब्द इस्तेमाल किया ना रमेश बिधूड़ी ने। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दर्शन पाल जी हैं, जो माओवादी लीडर हैं, उन्होंने इनकार किया क्या इस बात से? नहीं किया ना। तो इनको नहीं बुलाना चाहिए बातचीत के आपको लिए। बुरा लगा, उनको, उनके लिए सम्मान की बात है ये। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन उनके लिए सम्मान की बात है कि अगर उनको कोई माओवादी लीडर कहे, वो तो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो मतलब खेल वो हो रहा है, बद से बदनाम बुरा। बद से बदनाम वाली बात नहीं है। सवाल यह है कि अगर हमारे मंशा से
हम इससे बड़ी अपनी चीजों को और क्या, हम अपने कलेजे को फाड़ के तो दिखा नहीं सकते हैं। के अंदर जो है किसान सम्मान निधि, अगर हम किसानों को कुछ देने जाते हैं तो हम उसको इस तरह से नहीं, हम सम्मान पूर्वक देते हैं। हम उसके नाम के साथ किसान सम्मान निधि लगा के देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम कोई आपको भीख में, दान में या खैरात में कुछ दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप इस चीज को अगर कबूल करें तो हमारे लिए सम्मान की बात है। तो जहां ऐसी मंशा हो, जहां आज भी पार्लियामेंट हो या कहीं भी हमारे साथ लाख गलत हुआ, हमने तो किसी किसान को गोलियों से नहीं भुनवाया ना। 22 लोग मरे मध्य प्रदेश में, उस चीज को कोई नहीं झुठला सकता है ना। तो ये सब चीजें जो है, अगर हमारे मंशा के प्रति अगर कोई आशंका जाहिर की जाएगी, किसी तरह की ये सोचा जाएगा कि हम किसानों का अपमान करने के और बदनाम करके उनके किसान जो आंदोलन है उसको हम डिरेल करना चाहते हैं, तो साहब अगर डिरेल, अच्छा, ये पावरफुल कोर्स जो वो गोल्फ में कहते हैं, पावरफुल कोर्स है, के बाद वो मतलब ये कह देना नहीं कहते कि जो मरे हैं वो घर में भी होते तो भी मर जाते, हार्ट अटैक आ जाता, कुछ और हो जाता। 2 लाख लोगों में 200 लोग मर गए 6 महीने में, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर सरकार सम्मान से बात कर रही है, ये महेश वर्मा, युद्धवीर सिंह दावा कर रहे हैं। देखिए, सम्मान की बात ये महेश वर्मा जी, महेश अभी आपको पूरा मौका दूंगा, अभी मैंने दिया है, 1 मिनट, बीच में नहीं। अब युद्धवीर, अभी बेइज्जती किसे कहेंगे अगर इसी को आप सम्मान कहते हैं। किसानों को 81 दिन से आपने बॉर्डर पे बैठा रखा, वो भयावह सर्दी, बरसात और ओलावृष्टि में आप वहाँ बैठे रहे हैं और आप तरह तरह की उपमाओं से उनको सुशोभित कर रहे हैं, उसमें भी आप किसान सम्मान की बात करते हैं। तो अपमान की कौन सी भाषा होगी और उसमें आप क्या करेंगे, वो समझ से परे की बात है। आज तक एक भी संवेदना का शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि एक किसान मरे तो देखी जाए 200 किसान मर चुके हैं। एक दफे उन्होंने नहीं कहा, दुख व्यक्त नहीं किया कि भाई मुझे दुख है इस बात का, इतने किसानों ने यहाँ शहीदी दी है। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। तो ये संवेदना है आपकी, और वे प्रचारित करते हैं जो जितना संदीप जी ने अभी बताया कि इतने तक में हमको दिए गए हैं, आतंकवादी, माओवादी, खालिस्तानी, ठलवे, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, ये सारा इसी को सम्मान। पर यहाँ पर महेश वर्मा तो यही संस्कार हैं आपके। अगर आपके नेता दर्शन पाल खुद को माओवादी कहने में सम्मानित महसूस करते हैं, या बलबीर सिंह राजेवाल वो एक्सट्रीम लेफ्ट थिंकिंग के हैं, या जो लोग वरवरा राव, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, जो देशद्रोह जैसे संगीन अपराधों के चलते जेल में बंद हैं, आप उनकी रिहाई की भी मांग कर देते हैं। देखिए, किसी ने, हमारे जो जत्थेबंदी हैं, किसी ने किसी की रिहाई की मांग नहीं की। और तमाम लोग जो बुलाए गए हैं, इस यहाँ दिल्ली आने से पहले सरकार ने उन लोगों को आमंत्रित किया था, तमाम लोगों को। दर्शन पाल जी को चिट्ठी बार बार सरकार भेज रही है, राजेवाल जी को बुला, जिसको भी बुलाया गया सरकार के द्वारा आमंत्रित है, कोई धक्के से नहीं आया। ये जो पोस्टर लगे, ये जो नारेबाजी होती है, ये जो रिलीज, ये बातें भी फैक्ट है ना, ये नहीं होना चाहिए। मैंने ये कई दफे कहा है कि इस तरह जब एक गैदरिंग होती है तो उसमें इस तरह के एलिमेंट भी आते हैं। प्रशासनिक कार्य है, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कोई भी गलत हरकत हो रही है, हम उसकी निंदा भी करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और प्रशासन उस पर कार्रवाई करना चाहे तो हम बीच में भी नहीं आएंगे। ये प्रशासनिक कार्य है। हमारा जो आंदोलन है, जो किसान हमारा आया हुआ है, वो मुद्दों पे आया हुआ है। वो ना कोई घटिया हरकत करता, ना कोई घटिया नारा लगाता है, किसी प्रकार की भी अनुशासनहीनता हमारा किसान नहीं करता। नारे तो हुए ना कि जो इंदिरा गांधी के साथ किया वही मोदी के साथ कर देंगे। नहीं, वो हमारा किसान जत्थेबंदी के आदमी दिखा दें, इनके पास वीडियो है, एक भी आदमी किसान जत्थेबंदी का उनमें नहीं है जो किसी ग्रुप के साथ आया हुआ हो। शरारती आए हुए हैं और हमने बार बार कहा है। नहीं, ये तो बड़ा कन्वीनियंट है ना, कोई कार्ड होल्डिंग, कोई कार्डर थोड़ा है आपका। लोग आते हैं, ये स्वतः स्फूर्त लोग आए, लाखों लोगों में अगर 10-5 लोग शरारती आए हुए हैं, हम कंडम, अपने सतर पे कंडम करते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं, छांटते हैं, पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है हम एक्शन नहीं लेते हैं, निरंतर एक्शन लेते हैं। और उसके बावजूद भी सरकार को लगता सरकार एक्शन ले, हम कहाँ रोकने वाले हैं, सरकार को रोक रहे हैं इस मामले। हम तो चाहते हैं, हमें तो ये डर रहता है कि कोई भी शरारती आदमी, पता नहीं, इन्हीं हमने ऐसे भी देखे हैं, संघ का आदमी खालिस्तान के नारे लगा रहा है, हमारे लोगों ने पकड़ा और साबित हुआ वो, उसकी वहां पे पब्लिक ने पिटाई की वहां पे, और वो इनका बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो संघ से जुड़ा हुआ था, इस और खालिस्तान के नारे। कैसे
बरकरार हम होगा। देखते हैं, हमने उसको जब नारे लगाए उसने तो नहीं, हमने मैं पकड़ा। एतबार की बात कर रहा हूं, भरोसे की। समाधान के लिए बातचीत तो करनी होगी ना। नहीं, युद्धवीर। निश्चित तौर पे मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहा है, हम वैसे भी कह रहे हैं सरकार से, हर तरह से कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उस बात को 15-20 दिन हो चुके हैं उस बात को, आज तक वो नंबर हमें नहीं मिला है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री से बात करें हम। तो किस तरह से, कौन सा माध्यम है ये सरकार बता दे हमें। वो कृषि मंत्री कह के उठ गए थे, उन्होंने एक लाइन मार दी थी, खींच दी थी कि ये आखिरी वार्ता है, 1.5 साल मंजूर है तो आ जाना। वार्ता तो तोड़ के ये गए थे सरकार के लोग, हम नहीं गए वार्ता तोड़ के। नहीं, वो तो दोनों तरफ से हट तो चली रही है। लेकिन राजीव रंजन, मुझे ये बताइए, ये बातचीत का माहौल तैयार हो रहा है क्या? अब 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, बातचीत ठप पड़ी है। ये बातचीत का माहौल तैयार हो रहा है, भरोसे का माहौल है, भरोसा कायम होता दिख रहा है आपको? लेकिन मानकर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर समझौता की कोई ये बिल्कुल दो टूक में कर दिया। अगर देश के हालात बहुत अच्छे थे, किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो कांग्रेस को 2019 का अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट या एसेंशियल कोमोडिटीज एक्ट को हटाए जाने की बात नहीं करनी थी। नहीं, राजीव रंजन, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, भरोसे का ये माहौल दिख रहा है आपको? आरोप प्रत्यारोप हावी हो गए हैं, समाधान की ओर जाते दिख रहे हैं क्या हम? अगर आप पत्थर पर धूप उगाने की बात सोचते हैं तो निश्चित तौर पर मुश्किल साबित तो है। विश्वास, अगर विश्वास का संकट है तो ये दूसरे पक्ष को भी उदारता के साथ सामने आना होगा कि क्या इन तीनों कानूनों में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है जिसको लेकर इस बात को आगे बढ़े। हम अगर ये पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है कि जो लोग आए हैं उन्हें जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हम अपने अभियोग के सहारे केंद्र सरकार को बार बार बाध्य करना चाहेंगे कि तीनों कानून वापस ले लिए जाए। मुझे लगता है कुछ भी ऐसा तो पहल कीजिए जिससे ये लगे कि इसमें कुछ चीजें अच्छी पहल है, किसको करनी बाकी होती है? चीजों पर बात करेंगे। पहल कौन करेगा? लेकिन आपकी आवाज में थोड़ी कानूनों को दिक्कत आ पूरी रही है तरह राजीव रंजन। मैं ऑडियो ठीक कराता हूं जो एक- आपका, मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं और यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, ये जो माहौल बनाना होता है, ये पहल करने की बात जो राजीव रंजन कह रहे हैं, थोड़ा ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रही थी, वो कह रहे हैं किसान पहल करें। पहल किसे करनी होती है अगर एक आंदोलन चल रहा है तो? देखिए दीपक जी, पहली बात तो सरकार को पहल करनी चाहिए। इसमें हमें कोई भी जो है, कोई भी साधारण राजनीतिक व्यक्ति जो है, ये उनसे ये जवाब आपको मिलेगा। लेकिन क्या आप इस देश के किसान को पानी बंद करके, कीले लगा करके, कांटीले तार बिछा करके फिर कह रहे हैं कि आप बात करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? आप रोज अपमानित करते हैं, रोज अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जो एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, व्हाट गोज अप विल कम डाउन, इतने अहंकार और गुरूर की चुनाव जीत लिया है। हमने भी चुनाव 60-70 साल तक लगातार जीते थे, हार गए। ये 7 साल में इतनी जो है दिमाग घमंड इतनी घुस गई है इनके दिमाग में कि हर चीज तो बोलते हैं कि पब्लिक ने हमको दिया है, तो पब्लिक, यही पब्लिक इनको जो है भगाएंगे। क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से आप किसान और पूरे किसान के समाज के परिवार को जो है नजरअंदाज करके बेइज्जत कर रहे हैं, और इनकी डिमांड, बातचीत की बात, संदीप जी एक चीज बता दीजिए। अभी मैं इनके मंत्री जी का बयान जो आपने चलाया था टीवी पर, हरियाणा के मंत्री धराल जी का बयान में सुन रहा था, इन्होंने तो महेश जी ने कह दिया कि वो उन्होंने माफी मांग ली। क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई टिप्पणी दिया है क्या कि ये गलत बयान है? क्या अमित शाह जी ने कहा है कि नड्डा साहब, किसी ने टोका है क्या इसको? ना किसी ने बोला कि गलत बयान दे रहे हैं। कि जब भी लगातार बीजेपी के प्रवक्ता आपके टीवी चैनल में आकर खालिस्तानी बोलते हैं, ये फलाना बोलते हैं, तो किसी ने कहा कि इस तरह के भाषा का प्रयोग मत कीजिए? और अगर इस तरह का भाषा प्रयोग करते हैं तो ये कोई वार्तालाप के लिए अनुकूल वातावरण है क्या? तीसरी बात, मैं तो अभी जमशेदपुर में और झारखंड में भी किसान अब जो है ना धीरे धीरे जमीन से लोग को ये आंदोलन के बारे में समझ में आ रहा है। क्योंकि ये न्यूनतम समर्थन दाम के लिए हर एक आदमी कह रहा है कि आप तय कर लीजिए। राजीव जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं,
ये अगर इतनी अच्छी कानून थी, बीजेपी बताए तो चुपके से क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? तो जमीन तो आप तैयार कर रहे थे डॉक्टर अजय कुमार, जमीन कौन तैयार कर रहा था इन कानूनों के लिए? एमएसपी को लेकर आप अब बड़ा दर्द दिखा रहे हैं अपने दिल का। तो एमएसपी तो 1967 में लागू हुई थी, तब ये एसएमपी था, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, वैधानिक न्यूनतम मूल्य। वो धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, वैधानिकता खत्म हो गई। आपने कौन सा एमएसपी को लीगल गारंटी दी? भाई साहब आप नहीं समझे, क्योंकि कभी जो है किसान को ये नहीं लगा कि सरकार एमएसपी को खत्म करेगी। कम से कम इतना तो विश्वास था कांग्रेस सरकार के ऊपर। आज किसान का विश्वास 6% खरीदी हो रही थी ना एमएसपी पर। एक मिनट आपके टाइम पर भी 6% खरीदी हो रही थी। बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप हस्तक्षेप कर लीजिए। पहले कि हमारे समय में बहुत सारी चीज हमने किया, बहुत सारी चीज हमको अभी भी करने को जरूरत थी, वो हम मानते हैं। लेकिन इस देश के किसान को तो ये तो विश्वास है कि हम उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, नहीं तो रोड पर क्यों उतरते? क्योंकि आप पहली बार है कि सरकार के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। पहली बार ये पूरे देश के किसान को समझ में आ गई है कि झूठा सरकार। दरअसल किसानों की आंखें अब खुली हैं कि 60 के दशक का ये नारा जय जवान जय किसान, ये कोरा खोखला नारा था। तो आप बताइएगा कि हमारे समय में सबसे ज्यादा निर्यात कैसे हुआ था खाद्यान्न का? तो दिक्कत क्या है कि हर चीज में अगर आपको हमारा सिर्फ एक ही चीज कहना है संदीप जी, हम जब सरकार में थे तो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन हो या अलग पूरे देश के किसान ने ये कभी कहा था सरकार से कि हमको आपके ऊपर शक है कि हम एमएसपी खत्म कर रहे हो? अब देश के लोग को शक है कि आप फूड ये राशन भी बंद कर लोगे, और सरकार बात समझाने के लिए कोशिश नहीं करते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बोल दिया नहीं खत्म होगा। अरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो है पूरी तरह से 2 करोड़ नौकरी भी होगी, तो हुआ है क्या? तो इस तरह का प्रधानमंत्री जी का बोलना नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है राजीव रंजन, अब आपका ऑडियो ठीक हो गया है। मुझे ये बताइए, मेरी दिलचस्पी इस बात में है, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लगातार रोज कुछ ना कुछ किसानों को कहा जा रहा है। इससे बातचीत का माहौल तैयार हो रहा है क्या? बातचीत के अलावा कोई और तरीका है राजीव रंजन आपको दिखता है जिससे समस्या हल हो जाएगी? मांगे जायज हैं नाजायज हैं, ये हर आदमी का अपना अलग अलग राय हो सकती है इस पर। देखिए मुझे लगता है जब भी हम किसी भी आंदोलन के सवाल पर कोई बात अपनी रखते हैं तो भाषाई संयम तो बेहद आवश्यक है। मौके किसी की भी हुई हो बेहद दुखद है, और निश्चित तौर पर उस परिवार ने अपना बहुत कुछ खो दिया है। तो फिर निश्चित तौर पर जो भी हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान है वो बेहद आपत्तिजनक है। ऐसे शब्दों भी उन्होंने खेद प्रकट किया, उन्हें सद्बुद्धि आई, लेकिन मुझे लगता है भविष्य में इसकी प्रवृत्ति निसंदेह कहीं नहीं। ये मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा राजीव जी, एक सेकंड राजीव रंजन, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है। आप बयान दे दो, उसके बाद कह दो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लंबा कालखंड मिला है, उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि ये व्यवस्था अगर इतनी बेहतर थी तो फिर बदलाव की बात क्यों आई? अगर किसानों की आत्महत्याएं बदस्तूर जारी रही, किसानों को बार बार आप लोन वेवर्स जैसे झांसे में ला करके रोक लेते रहे, बाद में लोन वेवर्स का फायदा भी आपने नहीं पहुंचाया। आज अगर एक एमएसपी को लेकर कितनी सारी बातें, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि इस एमएसपी को कानून बनाने का एक अवसर तो कांग्रेस के पास भी था, और मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां बदल रही है विपक्ष को उकसावे के बजाय। पूर्व में या तो वो गलत थे या आज वो गलत है, कहीं न कहीं उन्हें ये स्वीकारना होगा और आंदोलन को सही दिशा में ले जाने में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में उन्हें भी सामने आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये बढ़ती देगी, तब बातचीत हो पाएगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन ये जो आप लांछन लगाएंगे और फिर बातचीत का न्योता देंगे, ये दोनों चीजें कदम ताल कैसे करेंगी? देखिए अब जो कुछ घटनाओं का जिक्र आपने किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है जितना मुखर होकर के किसान को इन घटनाओं की निंदा करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। जो कुछ भी अमेरिका में हुआ या हिंदुस्तान में
कई अवसरों पर जो घटनाएं घटी, काफी हद तक आपने उसको बयान कर दिया है। मुझे लगता है किसान संगठनों को, ऐसे तत्वों को, केवल ये कहना कि हजारों लाखों की भीड़ में जो लोग आ रहे हैं वो सरकार उनकी शिनाख्त करे, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता संगठनों को उनकी पहचान करना उनके लिए ज्यादा आसान होगा। और इसीलिए ऐसे तत्वों की वजह से कहीं ना कहीं आंदोलन का जो उद्देश्य है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। आंदोलन पर कई बार लोगों को कई बातें कहने का अवसर हुआ है और विवादित बयानों की जो परंपरा है उसे कोई अछूता नहीं। नेताओं को कई बार ये समझ में नहीं आता है कि आंदोलनकारी भी मतदाता है, वो भी उनको भी मत नहीं, आंदोलन करना तो आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है ना। आप आंदोलन कर रहे हैं। मैंने शुरुआती अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में जनरल बिशंबर दयाल का एक बयान दोहराया था। वो ये कहते हैं, मैं किसी मोहल्ले में रहता हूं, कोई आतंकवादी आकर किराए पर मकान ले ले, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी आतंकवादी कहलाएगी क्या? तो संभलना तो दोनों तरफ से होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर परिस्थितियां समान भी हो, अगर दोनों को तुलनात्मक तरीके से दोनों स्थितियों को समान माने, तो मोहल्ले की जिम्मेवारी है कि अगर संभव हो तो उस व्यक्ति को उठा करके पुलिस के सुपुर्द कर। सरकार की कोई जिम्मेदारी होती तो है? ये भी कानून व्यवस्था सरकार के मंत्री अगर बयान दें, दानवे साहब का बयान, पीयूष गोयल का बयान, ये बयान जो आ रहे हैं बस एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो उस वक्त शायद आवाज आप तक नहीं गई कि खेद व्यक्त कर दिया, उससे बात खत्म हो जाती है या चस्पा हो जाते हैं वो आरोप। संदीप चौधरी जी, मैं जानता हूं आप बेबाकी के साथ अपनी बातें रखते हैं, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, और ये आपकी सबसे आपके व्यक्तित्व का खूबसूरत पक्ष है। मैं मानता हूं कि जो बातें कही गई उससे कई बार तनाव कम करने की जो कोशिशें हैं उस हद तक वो कामयाब नहीं होती है। अभी भी दोनों पक्षों के पास रास्ता है, इसलिए कि ये अनिश्चित भविष्य दिख रहा है इस पूरे आंदोलन का। सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, आंदोलनकारी पीछे नहीं हटेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कोरोना के संक्रमण के दौर में और उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय मंदी ने अर्थव्यवस्था को जिस कदर झकझोरा है, तो किसान भी इस देश के एक जिम्मेवार नागरिक है। अरे उन्होंने ही बचाया अर्थव्यवस्था को। 23.9% का गोता खा गई, 3.4% प्लस में ग्रोथ दी किसानों ने अपनी मेहनत से। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेगमेंट्स की चर्चा तो हम बाद में करेंगे। हमारा ये मानना है कि नुकसान देश को अगर होगा, अर्थव्यवस्था को, वो तो बिल्कुल देश का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, उन पर दाग भी लग रहे हैं। 21 दिन हो गए अनुराग भदौरिया, लेकिन बातचीत नहीं शुरू हुई है। फिर से बातचीत की बात हर कोई कर रहा है, पर वो जो दीवार है ना, मैंने कल कहा था, ये दीवार में दरवाजा कौन चिनवाएगा, या चिना भी जाएगा वो दरवाजा बातचीत का? देखिए एक चीज तो आप मान के चलिए, अगर यही बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता, जो दलाल साहब ने दिया है, जो हरियाणा के मंत्री हैं, तो शायद उस पर अब तक देशद्रोह का मुकदमा हो जाता। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति पे देशद्रोह का मुकदमा करेगी या नहीं करेगी? और मेरे हिसाब से नहीं करेगी। तो ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी आप किसानों का अपमान करते करते देश का अपमान करने लगी है। ये वही किसान है जिसको आप सम्मान की बात करते हो। क्या सम्मान करोगे? आप कह रहे हो कि अगर ये किसान यहाँ नहीं बैठा होता तो घर में बैठा बैठा मर जाता। अगर ये किसान यहाँ नहीं बैठा होता तो घर में बैठा बैठा मर जाता। मरने शब्द को आप कितनी आसानी से बोल रहे हो, मतलब आपको कोई लगाव ही नहीं है किसान से, किसान का कोई सम्मान नहीं है। और फिर दूसरी तरफ किसान का सम्मान की बात करते, कील कांटे और कटीले तार लगा देते हैं आप। ये किसान के लिए आपका सम्मान है? किसान के लिए सम्मान ये है कि उनको आप आतंकवादी बोल देते हो, खालिस्तानी बोलते हो, पाकिस्तानी बोलते हो, चोर डकैत बोलते हो, और कपड़े से किसान नहीं लगते। ये कहाँ की भाषा है भाई? ये सरकार है या जालिम है? ये देश की सरकार नहीं हो सकती जो अपने किसानों का अपमान करती है। और दूसरी तरफ वही किसान जिसका बेटा फौज में खड़ा होकर सरहद पे ठंड में गोली खा के हमारी देश की हिफाजत कर रहा है। इसके मतलब
वही किसान जिसके भाई बहन बेटे सरहद पे खड़े हैं और वो यहां पे ठंड में ठिठुर रहा है, उसकी 150 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई सिर्फ अपना अधिकार मांगने के लिए। तो ये सरकार अधिकार किसका देना चाहती है सरकार? इसके मतलब सरकार ना किसान का सम्मान कर रही है ना फौज का सम्मान कर रही है। अगर आप फौज का सम्मान कर रहे होते तो किसान का सम्मान कर रहे होते, क्योंकि उन्हीं के बेटे वो हैं। जब ये सम्मान और अपमान की जो बात कर रहे हैं ना जिन धन्ना अनुराग भदौरिया, एक मिनट, जो किसान और जवानों के सम्मान अपमान की बात कर रहे हैं, जो महेश वर्मा ने कहा ना अनुराग भदौरिया, सरकार ने गोली तो नहीं चलाई। आंदोलन तो 80 के दशक में भी हुआ, 90 के दशक में भी हुआ। मैं राम मंदिर आंदोलन की बात कर रहा हूं। कार सेवकों पे आपने तो गोली चला दी थी। आप तो आंदोलन पर गोली चलाते हैं, यहां गोली तो नहीं चलाई सरकार ने। बात कर रहे हो उसमें बहुत फर्क है। यह आंदोलन किसान धरने पे बैठा अन्नदाता है, 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो अपने अधिकार को सरकार से मांग रहा है। और उसी के, मैंने बोला ना, उसी किसान के बेटे फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, और उसी किसान सवाल से कन्नी क्यों काट रहे हैं? आंदोलन इस देश में प्रजातांत्रिक हक है, संविधान हमें वो हक देता है कि आंदोलन करें, तो आप आंदोलन पर गोली चलाते हैं। नहीं, किसान का अपमान का मतलब होता है कि आप देश के हर वर्ग का, आप यहाँ पढ़े लिखे लोगों के वर्ग का अपमान कर रहे हैं। आप देश के हर वर्ग का, आप यहाँ पढ़े लिखे लोगों के वर्ग का अपमान कर रहे हैं। यहाँ के नेताओं का भी अपमान हो रहा है, यहाँ फौज पुलिस कोई बचा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति किसान का बेटा है। आप किसान का अपमान करते करते देश का अपमान करने लगे हैं। आप सत्ता के नशे में इतना सवार हो गए हैं, सत्ता पाने के लिए आप कुछ लोगों की, चंद लोगों की मदद करने के लिए आपको यह भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप हिंदुस्तान के लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान से किसान नहीं आया है जिनके लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिनके लिए बोला जाता है कि नहीं हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। आखिर एक फोन कॉल की दूरी इतनी दूरी बन जा रही है कि यहाँ पे 3-3 सप्ताह 2-2 सप्ताह गुजर गए, अभी तक किसान से वार्ता नहीं हुई। अरे हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, अगर सरकार के कोई मंत्री जाके बात कर लेगा बॉर्डर पे तो क्या फर्क हो जाएगा? इसी किसान ने सरकार को चुना है, सरकार ने किसान को नहीं चुना है। अगर किसान ने सरकार को चुना है तो सरकार जाके बात तो कर सकती है ना। सरकार इतनी अहम, इतनी घमंडी हो गई है सरकार कि लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है, तो किसान की ताकत है, किसान जनता भी है। किसान ने वोट दिया आपको, किसान ने बोला भी ऑन कैमरा बोला है कि हमने बीजेपी को वोट दिया था, तो आप जाके मिल नहीं सकते उनसे। आप अपने वोटर का भी अपमान कर रहे हो, अपने वोटर का भी सम्मान नहीं करना चाहते। तो किसान भी तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं ना। अभिमन्यु कोहाड़, एक मिनट, अभिमन्यु कोहाड़ अब स्क्रीन पर। अभिमन्यु, आप भी तो जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार कहती है 1.5 साल के लिए कानून स्थगित कर देंगे हम, बैठिए बातचीत करिए। आपका भी तो तरीका वही है, माई वे और द हाईवे, कि हमारी ही बात मानो। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री ने भी ये बात कही कि आप एक राज्य 2 राज्यों में आपका आंदोलन है, पूरे भारत के किसानों की आवाज आपको क्यों माना जाए? संदीप जी, आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो पुलवामा आतंकी हमले में जो जवान शहीद हुए थे और इस आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो कल ये शर्मनाक, विवेकहीन, विचारहीन, बुद्धिहीन, संवेदनहीन जो बयान दिया है, उस बयान ने न सिर्फ किसान समाज का अपमान किया है बल्कि पूरे हरियाणा को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है। समय आने पे हरियाणा की जनता इन लोगों का हिसाब किताब करेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। आप तो राजनेता की तरह बोलने लगे अभिमन्यु। नहीं, मैं नेता की तरह नहीं बोल रहा संदीप, राजनेता, आम किसान की भावनाएं हैं। हाँ। जो ये जेजेपी और बीजेपी की सरकार है, ये बेलगाम हो गई है और अब हरियाणा की जनता इस पे लगाम लगाएगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी। और दूसरी बात संदीप जी, ये सिर्फ कृषि मंत्री तक की बात नहीं है हरियाणा के। जो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले भी संसद में जब वो ठहाके लगा के हंस रहे थे और एक तरफ 220 किसान शहीद हो गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री एक विपक्षी नेता के रिटायर होने पे तो आंसू बहाते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई संवेदना शहीद किसानों के लिए प्रकट नहीं की है। यदि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से शहीद किसानों के लिए आंसू बहाए होते तो अब तक इस मुद्दे का समाधान हो चुका होता, ऐसी स्थिति नहीं बनी होती। और संदीप जी, इसमें एक बात है, अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री जी ने कहा था कानूनों में काला क्या है। देखिए संदीप जी, जिस सरकार के मंत्री जिनकी जुबान इतनी काली हो, उनका दिल कितना काला होगा किसानों के लिए, और जिनका दिल इतना काला होगा किसानों के लिए तो उन्होंने कितने काले कानून बनाए होंगे, यह बात पूरा देश समझ सकता है। और अब देश को यह तय करना है
कि भाई जो किसान समाज है, जो अपना पेट काट के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, जिस किसान समाज के नौजवान सरहदों पर तैनात होकर देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत देते हैं और तिरंगे में लिपट के आते हैं, और दूसरी तरफ सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग जो शहीद किसानों का अपमान करते हैं, तो देश को तय करना है कि देश की जनता है, आपको ये करना है, आप बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? अभिमन्यु कोहाड़, देखिए, यदि सरकार, अभी युद्धवीर जी ने भी ये बात कही थी, देश को चलाने का एक तरीका होता है, कानून और संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री जी भाषणों में तो ये बात कह रहे हैं कि हम एक कॉल दूर है और बातचीत को तैयार है, लेकिन यदि सरकार की नीति और नीयत साफ है तो सरकार एक ऑफिशियल चैनल से जो आमंत्रण होता है, निमंत्रण होता है, सरकार वो भेजे। जैसे अब तक 11 दौर की बैठक हुई तो सरकार बाकायदा एक निमंत्रण भेजती थी, उसके बाद हम वहां पे जाते थे। अब सरकार कह रही है अब आ जाइए, बात करेंगे। हम कहां जाके बात करें जी? मान लीजिए पीएमओ चले गए हम बात करने, वहां पे लोग कहेंगे भी आप कैसे आए हैं, वहां पे अपमानित किया जाओ तो, बयानों से जाओ तो, कौन रोकेगा आपको? नहीं, देखिए संदीप जी, एक बात भाषणों में अच्छी होती है, एक मैकेनिज्म होता है सरकार के चलने का। सरकार निमंत्रण भेजे, सरकार आमंत्रित करे, उसके बाद हम निश्चित तौर पे बातचीत के लिए जाएंगे। और हमारा ये साफ मानना है, लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए ही निकलेगा, और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो बातचीत की तैयारी तो नहीं हो रही है ना युद्धवीर? आखिरी सवाल आपसे, आप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन के नाम पर आंदोलन, आंदोलन जीवी घुस गए हैं, उनका काम ही आंदोलन करना है। देखिए, आपको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, कोई मुद्दा मिल जाए, आंदोलन करने बैठ जाते हो आप। देखिए, ये कहने किसी के जो कह रहे हैं उनकी जबान आप पकड़ नहीं सकते हैं। ये किसान की पीड़ा है जिसको किसान लेके आया। ये हमारे जो बीजेपी और कांग्रेस के साथी हैं, मेरा ये मानना है कि हम 70 साल से उपेक्षित हैं, और हमने 70 साल में ये बीजेपी के साथी सवाल खड़ा करते हैं कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने नहीं किया था तो इस किसान ने ही इस पार्टी को सत्ता पे लाके बैठला दिया कि जो उन्होंने नहीं किया था ये करेंगे, और इनके वायदे भी थे इस किस्म के। सत्ता में आने के बाद इनकी चाल उनसे भी तेज हो गई, जो कुछ वो कर रहे थे ये उससे भी ज़्यादा उत्पीड़न किसान का करने लगे। चौधरी चरण सिंह कहते थे, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति किस जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, वो सेवक होता है जनता का, वो अपने आप को सेवक समझ के काम करे तो ऐसी बातों का हल बड़ी आसानी से निकल सकता। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के व्यवहार ने ये जता दिया है। 81 दिन में एक दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा। एक दिन पता नहीं किस तरह से पार्लियामेंट में वो कह रहे थे कि ये पवित्र आंदोलन है, किस तरह से उनकी बुद्धि में ये शब्द घुसे ना। तो लगातार उन्होंने कहा कि ये गुमराह हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टियों ने मोटिवेट किया, इनको समझ नहीं है, इनको समझाने की आवश्यकता। इस तरह के शब्दों का, शब्दावली का प्रयोग निरंतर करते रहे। और मैं बार बार रिपीट क्या करूं, जिस तरह से इनकी पार्टी के लोगों ने व्यवहार किया, जो बातचीत और जो जुमले इन्होंने चलाए हैं, वो दर्शाता है कि अहंकार है इनमें। और जब तक अहंकार, बातचीत के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, एकदम से तैयार हैं, लेकिन बातचीत धरातल पे हो, हमारी समस्या को समझा जाए, घुमाया नहीं जाए हमारी बात। महेश वर्मा, तो ये बातें घुमाई जा रही हैं क्या, और इसकी टोपी उसके सर, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई थोड़ा है। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, किसानों की हालत आज क्या है, वो पूरे देश के सामने उस बात का पर्दाफाश हो गया है। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है या सरकार और किसानों को आपस में बैठकर समस्या का हल निकालना होगा? महेश वर्मा, 30 सेकेंड्स। नहीं संदीप भाई, मैं युद्धवीर जी की इस बात से तो कहीं सहमत हूँ, और ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता भी, एक दिन में आपके डिबेट में सुन रहा था, पवन खेड़ा भी कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया तो उन्होंने हमें सत्ता से बेदखल कर दिया। बहुत सही बात, सही सवाल उठाया, यही सुलगते सवाल हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम इस बिल को लाए हैं और इस बिल के बाद बिहार में चुनाव होता है, वहां हम जीतते हैं, 35 से ज्यादा उप चुनाव होते हैं, वहां हम जीतते हैं, 5 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, वहां हम जीतते हैं, और लोकल बॉडी स्थानीय निकाय के चुनाव में हमारा परचम जो है वेस्ट बंगाल से लेके और कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक फैलता है। चुनावी जीत से हर समस्या का हल निकल जाता है महेश वर्मा? नहीं, मैं समस्या की हल नहीं बात कर रहा हूँ। जो किसान नेता हमारे फरमा रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात कि मुझे संदीप भाई ये बताओ कि ये किसान आंदोलन क्या बहती गंगा है क्या, कि जो आए वो अपना मुंह धो जाए इसमें? अब ये बताओ, ये सपा के प्रवक्ता जो आजम खान इस भारत माता को डायन कहता हो,
जो पार्लियामेंट में अपने अशोभनीय बात के लिए माफी मांगता हो, जिसके मैनिफेस्टो में कहीं दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं कि कहीं दिखा दे कि हाँ कहीं पे एमएसपी की कोई मांग की हो, किसानों की कोई बात की हो, किसी चुनाव में किसानों के लिए कोई बात कही गई हो प्रमाणित रूप से। मैं तो ये कह रहा हूँ इस आवाम में सभी लंगे हैं क्या? नारा ही खोखला था ये जय जवान जय किसान का। तो एक दूसरे पर लानत मलानत करके समस्या का हल निकलेगा क्या? महेश वर्मा, आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप लानत मलानत बताते रहिए, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए, उससे समस्या का हल निकलेगा क्या? संदीप भाई, आप क्यों सवाल पूछे? अभी आपने अभिमन्यु जी से ये सवाल क्यों पूछा कि आप राजनीति कर रहे हैं क्या? मैं तो हर एक से सवाल पूछता हूँ, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आप किसान की बात करिए, आप किसान के हित की बात करिए, आप उस लॉ का फ्लो तो बातचीत इनिशिएट करना, बातचीत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? किसान नेताओं की कि सरकार की? महेश जी भैया, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है बातचीत की पेशकश करने की? सरकार की कि किसान आंदोलन की? मैं तो ये कह रहा हूं कि प्राथमिक जिम्मेवारी जो है, हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई आंदोलन, कोई मांग खड़ी हुई है, उसके बारे में हम विचार करें। तो विचार करना चाहिए, पर यह विचार का तरीका है क्या? अगर आप इस तरह के अपमान और बदनाम करने का काम करेंगे, मांगे जायज हैं या नाजायज हैं, हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये किसान हमारे ही देश के हैं, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हुए किसान नहीं हैं, ये देश के नागरिक हैं। तो जो इनकी मांगे हैं गैरवाजिब भी हो सकती हैं, सरकार और इनको आमने सामने बैठना होगा। 3 हफ्ते हो गए हैं, वो कोशिशें फिर से शुरू करनी होंगी, जो 11 दौर और एक अनौपचारिक दौर जो बातचीत का हुआ, वो फिर से शुरू करना होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पॉलिसीबाजार.com। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। मेघदूत मधुशून्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सहायक। कल्याण ज्वेलर्स, भरोसा ही सब कुछ है। पैसाबाजार.com पे फ्री में, हाँ फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक करो, ताकि जब भी लोन की जरूरत हो तो खराब क्रेडिट स्कोर बीच में ना आए। डाउनलोड पैसा बाजार ऐप।